नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे 100 फटाफट खबरों का। हितग्राहियों को सीएम शिवराज की सौगात, संबल योजना 2.0 पोर्टल का किया शुभारंभ। श्रमिक परिवारों को 573 करोड़ की सहायता राशि। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक समाप्त हो गई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस को संबोधित किया। वीडी शर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय चुनाव पर चर्चा हुई है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि जिसमें हम सबने तय किया है कि हम विकास के मुद्दे और गरीब जन कल्याण योजना के आधार पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और एक बार फिर बीजेपी इस चुनाव में इतिहास बनाएगी। एमपी में हर घर हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी सख्त नजर आ रहे हैं। पेयजल को लेकर सीएम हाल ही में कई बैठकें कर चुके हैं। आज एक बार फिर सीएम शिवराज ने नगर निगम आयुक्त भोपाल को निर्देश दिए कि शहर में सुचारू पेयजल वितरण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं, ताकि लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए हैं। 31 ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 254 है। राजगढ़ की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने घटना की और पुलिस वहां मौजूद थी। शादी संपन्न हो गई, शांति व्यवस्था वहां कायम है। दिग्विजय सिंह के रोग वाले बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय नाम का जो रोग था उसे जनता ने वैक्सीन लगा दी थी। हर 5 साल में जनता दिग्विजय सिंह को बूस्टर डोज दे रही है। भोपाल स्कूल में धर्मांतरण मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा तत्काल एफआईआर हो गई है। मिशनरी स्कूल पर नजर रखने के लिए इंटेलिजेंस को निर्देश दिए। गुना मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा 4 लोगों की तलाश जारी है। जल्द पुलिस को सफलता मिलेगी। अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा पहले ही कहा था चिंतन शिविर नहीं है, चिंता शिविर है। जो निर्णय लिया गया है ऐसे में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता समाप्त हो जाएंगे। धर्मांतरण मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया। कहा कि एमपी में लालच देकर धर्मांतरण के लिए कोई स्थान नहीं। पाप करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारंग ने कहा कि जो धर्मांतरण में लगे हुए हैं वो समझ लें बीजेपी की सरकार है। ऐसी कोई घटना की अनुमति नहीं दी जाएगी। धर्म परिवर्तन पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया आई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा धर्मांतरण की सूचना पर तत्काल दोषियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। जिन लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रशासन को कठोरतम कार्रवाई के लिए कहा। नागरिकों से अपील है कि इस तरह के धर्मांतरण की जानकारी निडर होकर दें। तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिस स्कूल में ये सब कुछ चल रहा था उसकी अनुमति सहित अन्य दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बीजेपी नेता ब्रजमोहन ने कहा राज्य सरकार के काले कानून के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतरी। पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल कालीबाड़ी चौक पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा यह सरकार डरी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में अराजकता का माहौल है। गुना के आरोन हत्याकांड मामले में मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश शासन पर बड़ा हमला किया है और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लचर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश शासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज से मुलाकात की, जिसकी जानकारी सीएम शिवराज ने ट्वीट करके दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य ने आज निवास पर सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रदेश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचों के विकास के विषय में सकारात्मक चर्चा हुई। गुना मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुना मामले पर मध्य प्रदेश शासन ने सख्त कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सख्त कदम उठाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शायद उनके समय पर वे ये करते तो यहां ये हाल नहीं होता। बीजापुर के मुसलूर धनोरा चौक में आदिवासी हजोर भूमकाल महासभा का 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। समापन कार्यक्रम में पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यहां आदिवासियों की संस्कृति परंपरा को लेकर आगे बढ़ाने पर जोर दिया। प्रदेश सरकार की धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर बनाई गई नीतियों के विरोध में बीजेपी ने जेल भरो आंदोलन दुर्ग में किया। वहीं पुलिस की कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी दी। वहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और इसी बीच राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बीजेपी ने प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों के बीच जमकर झूमाझटकी हुई और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया। इस दौरान पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाकर तानाशाही रवैया अपना रही है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की जनता के हक की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ेगी। अगर जल्द ही सरकारी आदेश को वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान रायगढ़ में भी जेल भरो आंदोलन के दौरान बीजेपी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। वहीं कई नेता और कार्यकर्ता जमीन पर गिरे हुए दिखे तो पुलिस के जवानों के कैंप भी भूमि साफ नजर आए। वहीं 250 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी और काले आदेश वापस लेने अपना विरोध जताया। धमतरी में भी हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एक विशाल सभा की और फिर गिरफ्तारी देने के लिए शहर के गांधी मैदान पहुंचे और पुलिस को गिरफ्तारी दी। बलौदाबाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने के विरोध में बीजेपी ने जेल भरो आंदोलन किया। वहीं पुलिस ने आदर्श हाई स्कूल में अस्थायी जेल बनाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के विरोध में भाजपा का जेल भरो आंदोलन। भारी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी के आंदोलन के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया, जहां सुरक्षा बल ने आईईडी बरामद किया और आईईडी को नष्ट कर दिया। ये पूरा मामला पोलमपल्ली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सुकमा अतिरक्सल प्रभावित एल्मागुंडा में ड्यूटी में निकली कोबरा 206 वाहिनी ने नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एच बम को बरामद किया। जानकारी के अनुसार बम कैंप से 450 मीटर की दूरी पर लगा हुआ था। वहीं एचई बम को अधिकारियों ने सावधानीपूर्वक विस्फोट कर निष्क्रिय किया। बात बता दें कि एल्मागुंडा कैंप खुलने के बाद से नक्सली लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जानकारी के अनुसार दोनों नक्सली बैनर पोस्ट लगाने, सड़क काटने जैसी कई वारदातों में शामिल थे। दोनों नक्सलियों ने एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बता दें कि इस अभियान के तहत अब तक 128 इनामी सहित 537 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। राजगढ़ जिले के पिपलियाकला गांव में बीती रात दबंगों ने दलित की बारात नहीं निकलने दी। वहीं मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। शहडोल रेलवे स्टेशन में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां युवक दूसरे व्यक्ति का मोबाइल लेकर भाग रहा था। तभी उसे पकड़ने के लिए ट्रेन से उतरते वक्त एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं मोबाइल चोर को आरपीएफ ने पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया। गर्मी के मौसम में तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अस्पतालों में मरीजों का तांता भी लगने लगा है। तेज गर्मी से पैदा होने वाली मौसमी बीमारियों की चपेट में आकर लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं लोग इलाज की आस में सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसके अलावा झुलसाने वाली गर्मी के चलते लोग लू की चपेट में भी आ रहे हैं। मौसमी बीमारियों से बिगड़ते हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में इंतजाम किया, जहां बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं दवाइयों और इंजेक्शनों के स्टॉक को भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मित्रा के ग्राम बिटकुली में एक कलयुगी पिता ने अपने ही पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बाइक को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पिता ने पुत्र का गला काटकर हत्या कर दी। वहीं मामले में चंदनू थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। राजगढ़ जिले की ब्यावरा पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह बुजुर्ग और असहाय व्यक्ति को अपना निशाना बनाता था। आपको बता दें कि 15 दिन पहले बैंक से पैसा निकालकर ले जा रहे बुजुर्ग से 94,000 रुपए की लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में सरकारी पार्क में पेड़ से लटक कर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और वहां मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला। वहीं सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी सास और साले को अपनी मौत के लिए दोषी ठहराया और पत्नी को घर नहीं भेजने के कारण आत्महत्या की। फिलहाल गोला का मंदिर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर की है। पखांजूर के एटापल्ली में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहन को आग के हवाले किया और मवेली से मोहरली के मध्य चल रहा था सड़क निर्माण का काम। 2 पोकलेन, 1 ट्रैक्टर, 1 ग्रेडर व 1 ट्रक में लगाई आग। दरअसल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र के हालेवारा थाना क्षेत्र का मामला है। फिलहाल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान बढ़ा दिया गया है।
ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा, हिंदू पक्ष का दावा मस्जिद के कुएं में मिला शिवलिंग, मुस्लिम पक्ष ने दावे को नकारा। 17 मई तक कोर्ट में पेश की जाएगी सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने शिवलिंग वाले क्षेत्र को सील करने के आदेश दिए। कोर्ट ने शिवलिंग को बताया महत्वपूर्ण साक्ष्य। मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश की कॉपी ITV के पास। ज्ञानवापी सर्वे में हिंदू पक्ष ने कुएं में शिवलिंग मिलने का किया था दावा। हितग्राहियों को सीएम शिवराज की सौगात। संबल योजना 2.0 पोर्टल का किया शुभारंभ। श्रमिक परिवार को 573 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर। सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का ट्रांसफर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंच गए। नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी लुम्बिनी के महामाया देवी मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मायादेवी मंदिर में पीएम मोदी ने पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की। इसके साथ साथ उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा भी की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर हैं और नेपाल के लुम्बिनी में मोदी अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा से मिले। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, नेपाल के लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी संपन्न हुई, जिसमें 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। IPL 15 का 64वां मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है और पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। महेश बाबू ऐड को लेकर ट्रोल हुए। यूजर्स बोले, पान मसाला कंपनी आपको अफोर्ड कर सकती है लेकिन बॉलीवुड नहीं। दरअसल महेश बाबू ने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके इस बयान को लेकर एक बार फिर वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल आज अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं पत्नी कटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपने न्यूयॉर्क वेकेशन की फोटो शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया। इस दौरान कटरीना कैफ ने रोमांटिक अंदाज में किया पति विक्की कौशल को विश। लिखा, तुम हर चीज को अच्छा बना देते हो। आर्यन खान ने लंबे ब्रेक के बाद सोशल मीडिया पर वापसी की। ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। हालांकि अब अपनी बहन सुहाना खान के लिए इंस्टाग्राम पर वापसी की। आर्यन ने अपनी छोटी बहन के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया।